वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं जेई मेन 2023 जनवरी सेशन मैथमेटिक्स मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया 25 जैन तारीख है और हमारे जो जेई मेन का एग्जाम स्टार्ट हुआ वो 24 जैन से स्टार्ट हुआ। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास 24 जैन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 25 जैन शिफ्ट 1 टोटल 3 शिफ्ट का फीडबैक मेरे पास है, जिसको लेकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और इस वीडियो के थ्रू आप बच्चों के मन से मुझे एक डर दूर करना है कि मैथमेटिक्स को लेकर पिछले 4-5 साल से जेई मेन के पेपर्स में एक डिफिकल्टी लेवल की बात करें, लेंथी प्रॉब्लम्स की बात करें, कि जो मैथ्स का पेपर जेई मेन का आता था वो बहुत ही टिपिकल, कह लीजिए टिपिकल इन सेंस कि एक एक प्रॉब्लम में 2-2, 3-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता था, कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होती थी। तो गिवन टाइम लिमिट में मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना एक बहुत ही टीडियस जॉब था। बट आप सभी के लिए अब खुश होने वाली बात है, दिस ईयर आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि जेई मेन ने जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है 24 जैन की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछे हैं, 25 जैन की शिफ्ट 1 में पूछे हैं। ऑल आर प्रॉब्लम्स आर एवरेज लेवल। टफ तो छोड़ दो, एज अ टीचर मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स का जो लेवल है एवरेज है, बिलो एवरेज है। कई प्रॉब्लम तो ऐसे हैं जिनको आप बुक्स में अपने कोचिंग के असाइनमेंट में देखते हैं, तो स्टूडेंट ने तो उन प्रॉब्लम्स को देखकर डायरेक्टली आंसर टिक कर दिया विदाउट एनी सॉल्विंग। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक जेई मेन का एग्ज़ाम नहीं दिया है, अराउंड 20% बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जेई मेन में अपीयर होना बाकी है, जिनके एग्ज़ाम 28 को है, 29 को है, 30 को है, 31 को है एंड 1 फेब के लिए। उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो किस लेवल के आए हैं, इस पे हम लोग एक व्यू बना सकते हैं कि जो आने वाली शिफ्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, पिछले 3-4 साल का डेटा अगर उठाया जाए कि अगर स्टार्टिंग की शिफ्ट में जिस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं मोर और लेस उसी लेवल के प्रॉब्लम्स आगे की शिफ्ट में कंटिन्यू होते हैं। तो 99% आई एम श्योर कि इस साल बची हुई शिफ्ट में भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आएगा वो एवरेज लेवल का आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी वो स्टूडेंट जिन्हें अभी एग्ज़ाम देना बाकी है, आप मैथ्स का सेक्शन जरूर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को देखें। एक मेंटेलिटी होती है कि नहीं मैथ्स तो नहीं बनेगा, मैथ्स हम बाद में करेंगे, नहीं, समझ जाइए इस बार मैथ्स एवरेज लेवल का आ रहा है। तो आप स्टार्टिंग में ही चेक करो कि मैथ्स के जो प्रॉब्लम है वो कैसे लेवल के हैं। हो सकता है कि मैथ्स आपको इतना ईजी लगे कि आप स्टार्टिंग मैथ्स से करें तो यू विल बी स्कोरिंग हाई। दैट इज माई काइंड एडवाइस कि आज जो मैं प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहा हूं जो अभी तक पूछे गए हैं उनको देखकर यू मस्ट गेट अ कॉन्फिडेंस एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आने वाले एग्जाम में अपनी शिफ्ट में डिसीजन लें मैथ्स के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो यस डियर स्टूडेंट, अब आप देखो बोर्ड पे मैंने फंक्शन चैप्टर के प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है एंड ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो 24 जैन शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। एंड अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो इस प्रॉब्लम को देखकर इजीली यू कैन आंसर। फंक्शन गिवन है एफ, फंक्शन रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। सबको पता है इस रिलेशन को फॉलो करने वाला फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन पता है, देन पुटिंग हियर वी विल गेट द आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन अपने कोचिंग्स में एग्जाम में किया होगा कि फंक्शन हमारा ये है, देन वी हैव टू फाइंड दिस समेशन। समेशन ओपन करते हैं, एक सीरीज बन जाती है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म सब आपस में
कंबाइन होते चले जाते हैं एंड वी गेट द आंसर। लिटरली ऐसे क्वेश्चंस जेई मेन के एग्जाम में आएंगे, मैंने भी नहीं सोचा था कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स का जो डेटा है उसमें अभी तक इतने इजी प्रॉब्लम नहीं पूछे गए। फाइन, तो ये मैंने आपको फंक्शन के प्रॉब्लम दिखाए। अब देखो इनवर्स टेक्नोमेट्री, इसको लेके सभी को एक फियर होता है कि इनवर्स टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन जो आएगा बहुत टफ आएगा। इससे आसान प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है। आप क्लास में भी जो प्रॉब्लम करते हो इससे टफ ही करते हो। बताओ 1 + √3 डिवाइडेड बाई 3 + √3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, √3 कॉमन निकल गया, व्हाट वी हैव 1 + √3 कैंसिल होके इट इज अल्टीमेटली 1/√3। हियर टेकिंग 4 कॉमन, 2 + √3, 3 कॉमन, 2 + √3, सब कट गया, क्या बचा ओनली √2। सो अल्टीमेटली इट इज tan इनवर्स 1/√3 एंड इट इज sec इनवर्स √2। जिनकी वैल्यू आपको पता होती है यू विल गेट द आंसर। बोलो मिलेगा इससे आसान प्रॉब्लम? कभी नहीं। इस पे आइए, tan इनवर्स cot इनवर्स π/3, cot इनवर्स को वी विल कन्वर्ट इन tan इनवर्स। वी नो हाउ टू कन्वर्ट cot इनवर्स इनटू tan इनवर्स, देन इजीली दिस प्रॉब्लम कैन बी डन। बस इसको करते, इस प्रॉब्लम को करते समय एक चीज का बस ध्यान रखना था, क्योंकि x के बारे में उसने क्या बोला है, -1 to 1 बोला है। सो दिस कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। और cot इनवर्स का tan इनवर्स में जब कन्वर्जन करते हैं तो 2 रिजल्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनपुट। बट आई होप इस तरह का प्रॉब्लम एवरीवन कैन डू, बहुत कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। आइए लिमिट का प्रॉब्लम देखिए, ये लिमिट का प्रॉब्लम देखो, दिस वन। फर्स्ट इंप्रेशन लगता है कि नहीं कोई बहुत कठिन प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी नहीं आया है प्रॉब्लम में। इफ वी टेक कॉमन द लास्ट टर्म आप बाहर निकाल लीजिए। लास्ट टर्म को अगर कॉमन लोगे तो बाहर आके n हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएंगे 1/n, 2/n, 3/n, दे विल बी फ्रैक्शन। पावर आपकी इंफिनिटी जा रही है, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होती है 0। लास्ट टर्म बाहर निकालो, बिकॉज ऑफ पावर अल्टीमेटली बाहर n आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा दे ऑल विल बी फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट, फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट, सब 0 जाएंगे, लास्ट टर्म 1 बचेगा। तो बाहर n है, अंदर 1 बचा, व्हाट इज द आंसर n। बोलो सोचा था कभी कि ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ लेंगे कि जिसमें कॉपी में पेन चलाने की जरूरत नहीं, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं, एंड डायरेक्टली देख के आंसर आएगा। यस माय डियर, दिस ईयर जेई मेन में इसी तरह के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, बताओ इस प्रॉब्लम को तो एवरीवन विल टिक करेक्टली विदाउट एनी सॉल्विंग। रटा रटाया प्रॉब्लम है, x² × sin 1/x 0 पे क्या होता है, ये रटा रटाया प्रॉब्लम है। इसका आंसर सबको पता होता है कि f इज कंटिन्यूअस, f डैश इज डिसकंटिन्यूअस। f की कंटिन्यूटी चेक करोगे कंटिन्यूअस निकलता है, डिफरेंशिएशन करके f डैश की कंटिन्यूटी चेक करते हो डिसकंटिन्यूअस आता है। एज अ प्रॉपर्टी ये प्रॉब्लम हर कोचिंग नोट्स में पाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को तो कैलकुलेशन भी नहीं करना था, देख के टिक करना था। बहुत इजी प्रॉब्लम है, इससे इजी संभव ही नहीं है। अब आओ आगे, डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम एग्जाम में आए हैं। 24 जैन शिफ्ट 2 में डिफरेंशिएशन का ये प्रॉब्लम आया है कि f ऑफ x हमें गिवन है, देन दे आर आस्किंग रिलेशन बिटवीन f'1, f'2, f'3। अरे बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन कर लो f'(x), पहले डिफरेंशिएशन करो f'(x), उसमें 1 डाल दो तो f'(1) आ जाएगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करो 2 डाल दो, f'(2) आ जाएगा। 1 मोर डिफरेंशिएशन, अब की बात 3 डाल दो, f'3 आ जाएगा। फिर उनमें क्या रिलेशन होगा निकाल दो। हाँ बोलो, एकदम स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स है। इस पे आइए, 1 मोर प्रॉब्लम ऑन डिफरेंशिएशन, ये कब आया, ये 25 जैन शिफ्ट 1 में आया। अब अगर आपने इसका आइडिया पढ़ा हो
कि इफ वी हैव टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन वी कैन डू द डिफरेंशिएशन इजीली, हाउ, टेकिंग लॉग। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेने से these their log will come in addition, then both the side differentiation, तो इजिली बन जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बनेगा, उसमें जाने से बेटर दोनों तरफ लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन कर लो। तो y डैश 1 मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना y डबल डैश आ जाएगा, बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए, ये प्रॉब्लम उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे पूछ लिया। f ऑफ x हमें गिवन है, g ऑफ x के बारे में बोला है क्या, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। इफ इट इज f ऑफ x व्हाट विल बी f ऑफ माइनस एक्स, ये आप निकाल लोगे, दोनों का डिफरेंस g ऑफ x, तो अल्टीमेटली g ऑफ x आ जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैनी वन ये सब पता लग जाएगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ इंक्रीजिंग पे टिक मारोगे, निगेटिव हुआ डिक्रीजिंग पे टिक मारोगे, दोनों हुआ, इस बात पे ध्यान देना। ऐसा जी एक ऐसा फंक्शन हुआ जिसको डिफरेंशिएट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो एक ऐसा ग्राफ जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों जा रहा है वो आपका मैनी वन चला जाएगा। बट आंसर देखिए, आंसर में ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इट मीन्स कि जब हमने g को कैलकुलेट किया तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिला जिसको डिफरेंशिएट करने पर डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव, आंसर इज डिक्रीजिंग। वंस अगेन एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बोलो। चलिए अब आइए इंटीग्रेशन, कि सबसे ज्यादा हमें डर किसमें लगता है इंटीग्रेशन में, कि बोर्ड के प्रॉब्लम में भी दिक्कत आती है, जेई मेन तो कंपटीशन है, इसमें तो पता नहीं इंटीग्रेशन कितना खतरनाक आएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, इस बार कुछ भी खतरनाक नहीं पूछा है, एकदम सिंपल सिंपल। देख लो ये प्रॉब्लम पूछा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन में इसको देख के सभी को पार्शियल फ्रैक्शन याद आ रहा होगा कि वी कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। एक काम कर सकते हैं क्या, कि पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट जाओगे थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा इजी अगर बनाना है, नीचे स्क्वायर दिख रहा ऊपर 2x दिख रहा, स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर को t ले लो तो ऊपर का 2x चला जाएगा, नीचे t प्लस 1 t प्लस 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन बन गया। यस, जेई मेन के एग्जाम में इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपने बना लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आइए इस प्रॉब्लम को देख के दो, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता, इतना इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला प्रॉब्लम है। 4 को अगर बाहर ले जाएं तो क्या बचेगा, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9/4 को क्या लिख लेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो रूट में क्या आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, बन गया। यस दिस वन, ये प्रॉब्लम नो कैलकुलेशन नथिंग, देख के ही टिक मारना था, इसको देख के ही टिक मारना है कि आंसर विल बी π/4। इस तरह का प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी की बुक में, कोचिंग के नोट्स में खूब कराया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, लिमिट अगर 0 to a है तो f ऑफ a माइनस एक्स की लिमिट हमारी 0 से π/2 जा रही है, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a इंटीग्रेशन fx किसके बराबर होता है, 0 to a इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस एक्स। कि इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, प्रॉपर्टी लगाएंगे x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो ये कॉज हो जाएगा, ये कॉज ये साइन, फिर इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देंगे, याद करो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, वी गेट द आंसर, दैट इज हियर, दैट इज हियर। तो यस, इंटीग्रल के प्रॉब्लम इतने इजी प्रॉब्लम इस बार आ रहे हैं कि देख प्रॉब्लम को देख के टिक करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आइए नाउ दिस वन, ये भी आप लोग सब क्लास में पढ़ते हो, इंटीग्रल के अंदर मॉड दिख रहा है, वी स्प्लिट द इंटीग्रल वेयर मॉड इज 0, सो अंदर के फैक्टर बन जाएंगे x-1 x-2, देन इंटीग्रल की लिमिट स्प्लिट करेंगे 1 है और 2 पे, तो 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे,
देन एज पर लिमिट मॉड ओपन करेंगे, इंटीग्रल बन जाएगा, खत्म हो गया। बोलो, तो इंटीग्रल के मैंने आपको टोटल 4 प्रॉब्लम दिखाए और ऑल द 4 प्रॉब्लम्स आर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब मेरे पास देखो एरिया का प्रॉब्लम है। 2023 के पहले जो एरिया के प्रॉब्लम्स आते थे अच्छे खासे कैलकुलेटिव प्रॉब्लम थे, बट इस साल मैं देख रहा हूं ये एक पैराबोला और ये एक लाइन। वी हैव टू ड्रॉ दिस पैराबोला, दिस लाइन, वेयर इज बाउंडेड एरिया, जस्ट टू लोकेट एंड देन कैलकुलेट। सो इजी प्रॉब्लम। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम जो इस बार पूछे गए हैं लिटरली बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारे 12th बोर्ड में भी इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे, या हो सकता है इससे टफ आ जाए, एकदम इजी प्रॉब्लम। इसकी मैं बात करूं, क्या करना है, सेकेंड टर्म को राइट में ले जाओ, dy बाई dx के फॉर्म में लिख लो, देन यू विल फाइंड कि इट इज गोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नहीं दिख रही है, थोड़ी सी मेहनत करो, सेकेंड टर्म को राइट में ले जाओ, dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करो, यू विल सी इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। एंड हाउ टू सॉल्व दैट पता है, बन गया, खत्म। आइए दिस वन, इस प्रॉब्लम को तो देख के समझ में आ रहा, 24 जैन शिफ्ट 2 में आया, क्या है, होमोजीनियस फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग होमोजीनियस फॉर्म। एंड व्हाट टू डू इन होमोजीनियस फॉर्म यू नो वेरी वेल। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम जिसमें देख के ही समझ में आ जाए कि ये कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे इजी प्रॉब्लम तो संभव ही नहीं है। दिस वन, ये 25th जैन शिफ्ट 1 में आया, डायरेक्टली देख के नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा फॉर्म है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। y बाई एक्स को अंदर ले जाओ, y अपॉन एक्स को अंदर ले जाओ, यू विल फाइंड इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर बर्नौली इक्वेशन। जब आप ये y अपॉन एक्स को अंदर ले जाओगे और आप इसको प्रॉपर फॉर्म में रीअरेंज करोगे, यू विल फाइंड इट इज बर्नौली इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या होती है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q टाइम्स y टू द पावर n। एंड वेन एवर बर्नौली इक्वेशन इज देयर व्हाट वी डू, हमें पता है। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये प्रॉपर बर्नौली इक्वेशन का प्रॉब्लम है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ये अगर पता लग जाए कि कौन सी टाइप वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, फिर तो कैलकुलेशन का खेल बचा और इजीली कर सकते हैं। तो कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 शिफ्ट का फीडबैक है, 24th जैन शिफ्ट 1, 24th जैन शिफ्ट 2, 25th जैन शिफ्ट 1। ओवरऑल कैलकुलस जो आई है एकदम एवरेज लेवल की आई है, स्कूल लेवल की आई है, चाहे मैं डिफरेंशियल की बात करूं चाहे इंटीग्रल की बात करूं, और चीजें मैंने आपको दिखा भी दी हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, यस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है। एक मन में डर होता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं। इस बार आपकी शिफ्ट का मैथ्स का पेपर यू विल गो थ्रू फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर का इससे आसान बन ही नहीं सकता। डिमावर्स थ्योरम 1 माइनस रूट 3i पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, डिमावर्स थ्योरम लगा दो, लेफ्ट राइट से रियल इमेजिनरी कंपेयर करो, p और q आ जाएंगे। वंस यू हैव p एंड q आप क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक जिसके रूट आपको पता हो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, यस दैट विल कम। द ओनली हर्डल इज व्हाट, p एंड q। और p और q कैसे निकलेगा, यहां पोलर में बदल के डिमावर्स थ्योरम लगा दो, दोनों साइड रियल और इमेजिनरी कंपेयर कर लो। बोलो बना कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रीवियस ईयर में इतने टफ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स के आए हैं कि बिल्कुल बनते ही नहीं थे, और इस बार इतना इजी दे रहे हैं कि बस हर कोई बनाएगा। आइए बाइनोमियल, चलिए बाइनोमियल में देखो क्या पूछ लिया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एवरीवन नो, राइट द जनरल टर्म, देन
कलेक्टिव पावर ऑफ एक्स मेक इट 0, सबको आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना, उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछ लिया। अब बोलो इससे आसान कहीं मिलेगा? फिर ये प्रॉब्लम पूछ लिया सीरीज वाला कि आर स्क्वायर 2003 CR। इस तरह के प्रॉब्लम भी आपको क्लास में बताए जाते हैं कैसे? डिफरेंशिएशन की मदद से कि वी हैव 1 + x होल टू द पावर n को क्या लिखते हैं? समेशन NCR x की पावर r। एक बार डिफरेंशिएट करते हो इनटू में r आ जाता है, फिर तो पावर r -1 हो जाती है, फिर दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करके वंस अगेन डिफरेंशिएट करते हो r स्क्वायर आ जाता है। तो यस, यू मस्ट बी नोन कि हाउ टू डू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सब करे हुए प्रॉब्लम है, सब आपको क्लास में बताए जाते हैं। आइए, अब एक हमें डर होता है किससे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से। एग्जाम में जाते हैं तो माइंडसेट लेके जाते हैं कि नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं बनाएंगे। मेरे बच्चों ये गलती मत करना, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो तो देख लो कितना आसान प्रॉब्लम पूछ लिया। 24th Jan Shift 1, 12 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 5 आर लैंग्वेज। स्टूडेंट हैज टू टेक 5 इन विच एट मोस्ट 2 आर लैंग्वेज। एट मोस्ट मतलब क्या? मैक्सिमम 2 लैंग्वेज होना चाहिए। टोटल कितने लेने हैं? 5, जिसमें लैंग्वेज मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मीन्स व्हाट? लैंग्वेज कैन बी 2, लैंग्वेज कैन बी 1, लैंग्वेज कैन बी 0। अदर सब्जेक्ट में हमें कौन से लेने होंगे? अदर सब्जेक्ट में अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर, और लैंग्वेज अदर में अदर सब्जेक्ट आ जाएंगे। हमारे पास लैंग्वेज कितने हैं? 5, और अदर सब्जेक्ट कितने हैं? 7। तो यहाँ पे केसेस बनेंगे कि लैंग्वेज हमने 2 लिए तो अदर 3 हो जाएंगे, लैंग्वेज 1 लिया तो अदर 4 हो जाएंगे, लैंग्वेज 0 लिया तो अदर 5 हो जाएंगे। देन राइटिंग द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन एंड एडिंग द टर्म्स वी विल गेट द आंसर। एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। इधर देखिए, ये भी आया था 24th Jan Shift 1 में। क्या आया था? नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग देन द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। सब रिपीटेड प्रॉब्लम्स है, इस तरह के प्रॉब्लम पहले भी आ चुके हैं कि दीज आर टोटल हाउ मेनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डिजिट है, मतलब 9 प्लेसेस है। हमें इवन प्लेसेस पे किसको ले जाना है? इवन डिजिट को, और ला के अरेंज करना है। बचे हुए ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट को ला के अरेंज करना है। वी विल गेट द आंसर। क्लास में क्या होता है प्रॉब्लम? देन ये प्रॉब्लम पूछ दिया 24th Jan Shift 2 में। क्या? नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 7000। स्टार्टिंग में कराया जाता है, जब पीएनसी की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट क्लास में ही इस तरह के प्रॉब्लम पढ़ते हैं यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कि डिजिट्स आर गिवन एंड वी हैव टू मेक रिक्वायर्ड नंबर। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिजिट कितनी गिवन है? 4। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो नंबर कितने प्लेस का बनेगा? 4 प्लेस का बनेगा। 7000 से बड़ा लेना है, यानी फर्स्ट प्लेस पे केवल और केवल 7 आएगा बिकॉज ऑफ दिस डिजिट। एकदम सिंपल है, लेस देन 1 मिनट में इट कैन बी डन। ये देखिए, x और y बिलोंगिंग टू द सेट 1 to 25। ये प्रॉब्लम कब आया? 25th Jan Shift 1 में। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x + y डिविजिबल बाय 5। कि आपको क्या करना है? आपको x और y का सिलेक्शन करना सच दैट x + y डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 कब होगा? व्हेन x + y इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देन यू हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम हियर कि x को हम लोग क्या लें, उसके करस्पॉन्डिंग y क्या क्या हो सकता है। तो जस्ट मेकिंग अ टेबल कि एक कॉलम x का और एक कॉलम y का, सच दैट x + y गोइंग डिविजिबल बाय 5। प्रॉब्लम कैन बी डन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट्स से 1 मिनट 2 मिनट, बट यस आंसर निकल आएगा। आइए प्रोबेबिलिटी में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? 24th Jan Shift 2 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बैग कंटेन 7 रेड 3 ग्रीन, बैग 2 कंटेन 3 रेड 2 ग्रीन, बैग 3 कंटेन लैम्डा रेड 2 ग्रीन, 1 bag is selected, 1 ball is drawn. If the probability of getting red ball is 0.6, then find the value of lambda. बोलो, ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है?
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम। 3 बैग है, 3 में से किसी एक बैग को लेंगे, अब उसमें से बॉल निकालेंगे, बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। 3 स्टार्टिंग इवेंट हो गई, A1 A2 A3, एक फाइनल इवेंट हो गई, ड्रॉइंग द रेड बॉल। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आंसर लेस देन 1 मिनट बन जाएगा। दिस वन, capital N is decided by rolling a normal dice and k by 6 is the probability that system of equation has a unique solution. That you know very well कि equations are given, then what we have to do for getting the unique solution. एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है, बन जाएगा। ओके, आइए ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम मुझे दिख गया, मैंने उठा लिया, बताइए। cos 36 sin 18 cos 18 sin 54 सब डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, रटी होती हैं। साइन 18 सबको रटा होता है, बोलो कितना होता है, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। cos 36 √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। cos 36 और sin 54 दे विल हैव सेम वैल्यू। साइन 18 नोन है, cos 18 भी नोन है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, डायरेक्ट आंसर। इससे आसान प्रॉब्लम नहीं पूछे गए आज तक, नहीं, और इससे आसान प्रॉब्लम बन भी नहीं सकते। बोलो, एवरीवन गेटिंग इट? फिर प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट के ऊपर, कि कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम आ गया किसका, स्ट्रेट लाइन का। कंसीडर अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस AC AB BC इफ सेंट्रॉइड इज 2, A, फाइंड दिस। लो, क्या करना है भाई, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पाया जाता है, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। लेकिन सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट होती है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट की। तो यस, लाइंस को आपस में सॉल्व करो, 2 लाइन को आपस में सॉल्व करो, तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस आ जाएंगे, और ट्रायंगल के वर्टाइसेस अगर नोन है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब x1 + x2 + x3 की बात कर रहा हूं। यस, बन गया प्रॉब्लम। यस, आपने बना लिया, जेई मेन का आया हुआ प्रॉब्लम बना लिया। मतलब आपकी 11th की अगर एनसीईआरटी की बुक उठाई जाए, उसमें भी इतना इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जो जेई मेन में आया है। इसको देखो, tangent is drawn a point on the parabola, it intersect the hyperbola such that locus of midpoint, locus के ऊपर प्रॉब्लम है। यस, ये भी आपको आता है, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जिसके लिए आपको टैंजेंट स्लोप फॉर्म में नोन होती है, उसको हाइपरबोला से इंटरसेक्ट करा दो, फिर उसके बाद लोकस की बात की जा रही है। यस, निकल आएगा, निकल आएगा, बहुत सिंपल है। और देखते हैं कोऑर्डिनेट में क्या आया, बताइए। ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम एक बार आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। वी हैव एन स्टैंडर्ड इलिप्स, tangent cut x and y axis at the point A and B, then find minimum possible value of AB. For such kind of ellipse, we know the standard equation of tangent, पैरामीट्रिक फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, A और B निकल आएंगे। A और B के कोऑर्डिनेट पता है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला AB आ गया, और AB कब मिनिमम होगा, दैट वी कैन फाइंड। हाँ, बोलो, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। फिर दिस वन, अ सर्कल विद सेंटर एंड लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स, देन सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, ये भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने 3 शिफ्ट से उठाए हैं, 24th Jan शिफ्ट 1 and 2 एंड 25th Jan शिफ्ट 1। माई ओन एक्सपीरियंस इज प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी जो इस बार जेई मेन में आ रहे हैं, और मैथ्स में जो 25 प्रॉब्लम करने हैं, जिसके लिए हम लोग कहते थे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में से टाइम बचाओ और मैथ्स में 2, इस बार मैं कहूंगा उल्टा करना है। मैथ्स में जो 25 प्रॉब्लम बनाने हैं फॉर अ गुड स्टूडेंट, easily it can be done within 45 to 50 minutes. Remaining time you can give to physics और chemistry. तो मैथ्स इस बार जेई मेन में एवरेज लेवल की आ रही है, बिलो एवरेज भी क्या कहा जा सकता है, तो गलत नहीं होगा।
तो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। जिनका एग्जाम अभी भी बचा हुआ है, दे मस्ट गो टू द एग्जाम सेंटर विद द कॉन्फिडेंस इन माइंड कि इस बार की मैथ बनने वाली आ रही है। देखो 0.5 to 1% का एरर हर जगह पाया जाता है। मेरा जो फीडबैक मैं आपको दे रहा हूं कि इस बार की मैथ इजी आ रही है, इट इज बेस्ड ऑन पेपर्स हैपेंड टिल नाउ। जो 24 और 25 जैन को पेपर हुए हैं उसके बेसिस पे मेरा ये फीडबैक है, एंड 99% सेम थिंग विल बी फॉलोड इन रिमेनिंग शिफ्ट। सो आप मैथ्स एग्जाम हॉल में जब आप बैठो कंप्यूटर के सामने, मैथ्स का सेक्शन एक बार जरूर आप देखो कि मैथ्स में जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो किस लेवल के दिख रहे हैं। मेरे पास जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स का कलेक्शन था उसमें से मैंने जो प्रॉब्लम आपको दिखाए, आई डिडंट गिव ऑल द प्रॉब्लम्स हियर। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को लिया और उसके थ्रू मैंने आपको एक फीडबैक देने की कोशिश करी है कि इस बार जेईई मेन में बहुत टफ प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि विद दिस वीडियो आपके अंदर का जो डर होगा वो मैंने निकालने का प्रयास जो किया वो सफल हुआ होगा। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। जिनका एग्जाम हो चुका है उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, ये इस बात की पूरी संभावना है, क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ में आ रहा। और जिनका एग्जाम अभी बाकी है, दे विल बी डूइंग मच मच बेटर, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबको है। ओके, टाटा।